चलिए फिर शो की शुरुआत करते हैं। वीरू शेयर में रहेंगे आपके साथ अगले 1.5 घंटे। मार्केट वापस कोशिश कर रहा है, हालांकि डे हाई पर तो नहीं है अभी, लेकिन अगर आप टेक्निकली इस मार्केट को देखें तो हम एक रेंज में फंसे हैं। जी हाँ, हम ग्रीन में ज़रूर हैं, लेकिन कंसिडरिंग सुबह भले उस फ्लैट स्टार्ट को आप एक बार के लिए इग्नोर करना चाहें, पहले 5 मिनट में ही हम 22,570 पर थे। एक तरीके से हम रेंज में हैं और वापस एक रिस्क रहेगा कि अगर आज का हाई क्रॉस नहीं हुआ, वही 20 डेमा के पॉज का, हॉल्ट का, जो मर्जी कहें आप, क्योंकि आप 20 डेमा ध्यान रखिएगा 22,600 पर है, तो आज का हाई 22,577, तो यहाँ पर क्लियरली 20 डेमा पर एक बड़ी रेजिस्टेंस है। लो देखिए आप आज भी 22,353, थर्सडे के लो से थोड़ा नीचे, लेकिन इंटरेस्टिंग पीस ये होगा कि ये थोड़ा सा इस 22,350 का जो सपोर्ट है उसको होल्ड कर रहा है। बैंक निफ्टी में आउट परफॉर्मेंस है। आप सुबह हमारी बात हुई थी कि शायद बैंक निफ्टी मार्केट के चार्ज को लीड करे, और बैंक निफ्टी का चार्ट भी रिलेटिवली ज़्यादा स्मूदर है मिड कैप और स्मॉल कैप में। इनफैक्ट जब मैंने भेजा था तब, अब इस लाइन को हटा दीजिए क्योंकि अच्छा वो फिर आई थिंक वो हमारे ओपनिंग पेज में कुछ दिक्कत थी। फिर मिड कैप इंडेक्स एक्चुअली ऊपर है, मिड कैप इंडेक्स करीब करीब 0.8% ऊपर है। वो ओपनिंग पेज में थोड़ी दिक्कत थी, इसका मतलब 0.8% ऊपर। एडवांस डिक्लाइन भी ठीक ठाक ही है। तो कुल मिलाकर अब तक ठीक ठाक ट्रेडिंग सेशन है। देखते हैं आखिरी का 1.5 घंटा कैसे रहता है। शेयर और वीरू को वेलकम करते हैं शो में। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। बिल्कुल आखिरी का 1.5 घंटा कैसे रहेगा वो तो देखने वाली बात होगी, लेकिन हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र और आप देखिए निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही ग्रीन ट्रेड कर रहे हैं। निचले स्तरों से भी रिकवरी आई, डे हाई के आसपास तो नहीं, लेकिन उसी के आसपास जाने की कोशिश है। सवाल ये कि इस तेज़ी को आप कैसे देख रहे हैं? एक कंसोलिडेशन फेज देखने को मिल रहा है, वो कब पार करता हुआ नजर आएगा? साथ ही अब ऐसे मूड मॉल में ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स क्या करें? हाँ, शायद देखिए क्या होता है ना, रेंज के बीच में ना फंसने वाली जगह होती है। मार्केट में एक रेंज है 22,350 से लेकर 22,600। आज मार्केट ने आपको एक मौका दे दिया अच्छा, गिफ्ट निफ्टी के मुकाबले कहाँ फ्लैट खुला मार्केट, वहाँ पर मौका दे दिया, वहाँ पर एक बाइंग ट्रिगर हुई। लेकिन 22,600 के आसपास सेलिंग भी आ रही है और आई थिंक ये 2-3 दिन से काम हो रहा है। तो मार्केट में करना आपको यही है, सपोर्ट के पास खरीदना, रेजिस्टेंस के पास बेचना है। तो ये करना बहुत टफ होता है, लेकिन स्ट्रैटेजी तो यही है मार्केट में कि जितना आप सपोर्ट के पास खरीदें, जितना आप रेजिस्टेंस के पास बेचें। बेसिकली इस मार्केट में आपको वही करना है। और अगर एक बार 22,600 आपने क्रॉस किया, वैसे अभी बेस केस नहीं है मेरा, लेकिन अगर आपने 22,600 क्रॉस किया तो 22,750 से 22,800 जहाँ पर वो दीवार है मार्केट की सबसे बड़ी, वो टेस्ट हो सकती है। और अगर 22,350 टूटा, अगेन अभी तक बेस केस नहीं है, 22,350 टूटा तो फिर आपका 22,000 22,200 भी टेस्ट हो सकता है। तो आप एक तरीके से रेंज में फंसे हैं। और एक चीज़ इस मार्केट में अब हम सब ना एक व्यू बना सकते हैं, हम एक सब होप कर सकते हैं इवेंचुअली, लेकिन जो मार्केट को करना है ना वो मार्केट को करना है, क्योंकि अब ये सब एक कहानियाँ हैं, नैरेटिव है कि अब एफआई की बाइंग आएगी, अब एफआई की बाइंग आएगी। पहले भी कई बार ऐसा हुआ है लेकिन हुआ नहीं इवेंचुअली। लेकिन जो चीज़ मुझे अच्छी लग रही है वो बैंक निफ्टी। देखिए बैंक निफ्टी अब एक 10 और 20 डेमा के जोन में आ गया है। ये 48,400 टू 48,600, अगेन इस जोन में नहीं फंसना है आपको, लेकिन 48,400 टू 48,600 ये सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, क्योंकि 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यहाँ पर प्लेस्ड है। अगर आपने 48,600 निकाला तो 49,000 तक का टेस्ट होगा। और लोअर लेवल पर अब एक चीज़ एस्टैब्लिश हो गई है, 47,800 टू 48,000, ये अभी नहीं तोड़ने के मोड में बैंक निफ्टी। ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट है बैंक निफ्टी का, ये लगातार इसको डिफेंड किया बैंक निफ्टी ने। इसको अब आप मान सकते हैं एक किस्म की लक्ष्मण रेखा। और फाइनेंशियल्स में अगर आप सिर्फ बैंक्स को छोड़ भी दें, अगर आप फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स देखें, अगर आप बाकी के फाइनेंशियल शेयर्स देखें, वहाँ पर अच्छी खासी तेज़ी है, तो थोड़ा सा अच्छा आपको पॉजिटिव व्यू दिखाएगा। वीरू के पास चलते हैं। वीरू,